Video disclaimer. This video is only made for entertainment and education and for awareness purpose, so please understand and don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानो और आपका स्वागत है आपके अपने दूसरे YouTube चैनल RC मैशअप 2.0 में। गाइज, इस चैनल की वीडियोस में हम RC मैशअप के मैशअप रिएक्शन के जैसे ही मल्टी रिएक्शन मैशअप वीडियोस को एंजॉय करेंगे। और गाइज, सभी रिएक्टर्स के रिएक्शन और उनके चैनल और ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट RC मैशअप जैसे ही इस चैनल RC मैशअप मिनी वाले चैनल पे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि गाइज अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो की स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ एक पपेट बना दिया कि भाई बात तुमने खानी है, बाकी न्यूज और सबके सामने हमने आना, हमारे चेहरे सामने आएंगे कि हम अच्छे हैं, हमने आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन स्टूडेंट्स बेचारों को तो फजूल में ही मार रहे हैं। कुछ लोग बीच में ऐसे भी हैं वो क्रिमिनल है, ठीक है, मैं तुमको ऐसे ही बोलूंगी, बिकॉज वो स्टूडेंट्स को भी मार रहे हैं, वो पुलिस वालों को भी मार रहे हैं। तो उनको जो है वो वाकई रिकग्नाइज करके उनको पुलिस की हेल्प करके तो उनको तो मतलब उनको तो जो है वो पकड़वाना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है बजा रहा था, इसके साथ नहीं खड़े हैं हम। सीता के पति का नाम ले लेके खुद ट्रक पर ये आदमी खड़ा है और लाठी बच्चे खा रहे हैं। ये सोनम वांगचुक की बात कर रहा था। वो 20-22 दिन भूखे रहे। प्रोटेस्ट करने वालों से उन्होंने बार बार कहा कि खाना मत ठूसो, एक टाइम तो अनशन करो। उस टाइम ये लोग बिरयानी और आइसक्रीम पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। मतलब जब तुम उस आदमी की नहीं सुन रहे हो जो तुम्हारे लिए इतने दिनों तक भूखा सोया, नीट पेपर लीक हुआ था ना। यही रीजन है दोस्तों कि आज पूरा देश उन इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ तो है, लेकिन इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रांतिकारियों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है। पुलिस उनको बुला रही थी बात करने के लिए, तो वो आप कह रहे थे कि वो छुप रहे थे। हाँ, तो छुप रहे थे, डर था कि रिटर्न हो जाएंगे, छिप रहे थे वो। ये लोग का प्लान था ना कि कल वाले लोग ट्रायल था। स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज आप सही लोगों को हीरो बनाओ, जो आपके कॉज को सच में अंजाम तक पहुंचाए, उसको फॉलो करो। सोच कर देखिए दोस्तों, आप जैसे इनोसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर अगर एक गलत केस रजिस्टर हो जाए तो आपकी जिंदगी भर के लिए आप पर एक दाग लग जाएगा। और ये लोग, एक आदमी बर्गर खाते हुए आगे भी कूल्हे मटकाएगा, एक उमर खालिद को सपोर्ट करता रहेगा और एक निकल लेगा देश से बाहर। दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे पर हमने कई वीडियोस बनाए, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। पॉडकास्ट में भी हमने इस बारे में डिटेल में बात की अपने अलग अलग गेस्ट से। लेकिन इनके प्रोटेस्ट पे मैं सच में कोई भी वीडियो बनाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो गांधी जी वाली शर्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वरना जो प्रोटेस्ट नीट एग्जाम और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए शुरू हुआ था, वो पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्टिस्ट लीडर्स, फेल्ड कॉमेडियंस, हिंदू हेटर्स, आर्टिकल 370, एंटी इंडिया एलिमेंट्स तक ये लोग कैसे पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, कुछ दंगाइयों की वजह से जब इनोसेंट स्टूडेंट्स पर भी लाठियां चली, तब हमें लगा कि इन लोगों के बारे में अगर आज नहीं बोला तो ये सही नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो आज बन रही है। मैं बाकी यूट्यूबर्स और मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों का सच दिखाइए। प्लीज थोड़ी रीढ़ की हड्डी ले आइए। सिर्फ अपने कन्वीनियंस से वो मत दिखाइए जो आपको पसंद है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भाई साहब, यार मैं भी न्यूट्रल हो गया के मुकाबले रुपया नहीं जो गिरते जा रहे हो। हेलो। बाकी कल राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर आवास के पास पहुंचे स्टूडेंट्स की मांग को लेकर। साथ में प्रियंका गांधी जी भी थी, बाकी लीडर्स भी थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर इल्जाम चालू हो गया कि ये देखो, राहुल गांधी ने CJP का प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया। देखा आपने दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टीज की रियलिटी क्या है। प्रोटेस्ट लेने के लिए ये मरे जा रहे हैं। ये लोग ये भूल गए कि इनको स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए लड़ना था, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ना था, एकजुट होकर लड़ना था। लेकिन ना, मेरी लड़ाई को इसने हाईजैक कैसे किया, तू इतना लेट क्यों आया इस प्रोटेस्ट में, तेरी क्यों जल रही है, ये सब चल रहा है इनका। इनफैक्ट पेपर लीक पर कांग्रेस पार्टी जो ये धरना प्रदर्शन करी है ना कल, मैं एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं प्रियंका जी की। ये कल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी, आप इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। देखा आपने दोस्तों,
इसीलिए एक मीम बड़ा पॉपुलर है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये सीन देख करके स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया है कि ये लोग आपके फ्यूचर के लिए नहीं लड़ रहे लेकिन हैं। सीमा की कोई हिपोक्रेसी नहीं होती। लड़ते आपस में नहीं लड़ते। इसलिए आपको दोस्तों, आपको स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं, आपको समझदारी से ये देखना पड़ेगा कि कौन आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहा है और कौन अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। और ये बात सोशल मीडिया पर भी लोग पोस्ट कर रहे हैं। एक पोस्ट ये देखिए जहां पर एक ने लिखा है कि हम तो स्टूडेंट्स के साथ आए थे, ये तो बांग्लादेश और नेपाल बनाने लगे। फीलिंग एक्सपेक्ट नहीं किया था। तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। इसके अलावा एक पोस्ट ये भी है कि हमने अपना घर छोड़ा, अपने पेरेंट्स से लड़ाई की, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, लेकिन जब मेन पल आया तो ये लोग पीछे हट गए, हम आगे आ गए। ये लीडरशिप है क्या? मेन आदमी ट्रक पे खड़ा है और हम आगे लाठी खा रहे हैं। ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा एक पोस्ट ये भी आया कि पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है। भीड़ से इस लेडी पर अटैक हुआ और ये बेहोश हो गई। मैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आई थी लेकिन इन लोगों ने सब बिगाड़ दिया। #I quit। ये लोगों की परेशानी है दोस्तों, लोग ऐसा पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और दोस्तों एंड में ये वीडियो मैं दिखाऊंगा, बहुत वायरल है, जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस को घेरा और मारा। Oh my God! दिखा नहीं सकता दोस्तों मैं आपको, ऐसे कई वीडियोस हैं, यहां पर शेयर नहीं कर सकता मैं आपसे। उन वीडियोस को देखकर लगा कि पुलिस पर पत्थर, डंडे और उनकी गाड़ी को तोड़ना और आग लगाने की कोशिश करना ये स्टूडेंट्स का उसके नाक पर भी चोट अगर नहीं है स्टूडेंट्स का काम, तो फिर स्टूडेंट्स के बीच में ये लोग कौन थे, कहां से आए थे ये लोग? और इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से पुलिस घायल हुई और बच्चों पर भी डंडे बरसे। These are not students. They have said it themselves. We have not studied beyond class 12. We don't study. We are working. But they are masquerading and claiming to be students when somebody with a mobile phone to make a reel goes there. Watch this clip very carefully as they reveal who they actually are. आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं नोएडा, दिल्ली से आए, नोएडा से आए हम लोग, वैसे हम गया रहने वाले हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ाई तो अभी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई इंटर करके छोटी पढ़ाई। स्टूडेंट्स के इमोशन को रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनसे अपील करूंगा कि अब आपका रोल यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपका पुलिस के लिए गुस्सा जायज है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप ऐसे दंगाई लोगों को आइडेंटिफाई करने में पुलिस की प्लीज हेल्प करिए, जिनकी वजह से आपका सैक्रिफाइस, आपका फ्यूचर खराब नहीं हो सकता। आप अगर ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, गाड़ियां जलाई, नुकसान पहुंचाया, पुलिस को ऐसे लोगों को ढूंढने में मदद करिए, जिससे ये जो सारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ऐसे ही लोगों के घर को नीलाम करके की जाए। ये दंगा करने वाले बिल्कुल नहीं बचने चाहिए। अगर आप इनको जानते हैं तो पुलिस को इनके बारे में जरूर बताइए। लेकिन चलते चलते दोस्तों उस मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं जो था तो सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन पीछे रह गया, पेपर लीक। हमने कई पॉडकास्ट में बात कहीं और ही चली गई है पेपर लीक की चर्चा की। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी से भी हमने पूछा कि पेपर लीक को रोकने के लिए फुल प्रूफ क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या कानून बन सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में कल ही सुनवाई हुई है, उन्होंने जो कहा वो हम सबको सुनना चाहिए। ये देखिए, पेपर लीक के मामले पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 बार पेपर लीक हो चुका है और अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। पेपर लीक के मामलों में कोई हमने स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर नहीं बनाया है। पेपर लीक में कोई टाइम बाउंड इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कितने महीने में इसकी जांच होगी। पेपर लीक के मामले के लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है, कोई टाइम बाउंड इसका ट्रायल नहीं होता। पेपर लीक के मामलों में जो पेपर लीक से पैसा जनरेट होता है उसकी कोई जांच नहीं होती है और केवल प्यादों को पकड़ा जाता है जो पेपर बांट रहे होते हैं। इसके पूरे नेक्सस को नहीं पकड़ा, इसीलिए तो लोग पकड़े हम जा। जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं उनकी पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है उसकी भी जांच नहीं होती है। पूरी बात सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 11 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगा दिया है। अगली सुनवाई इसको 11 अगस्त को होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक टाइम बाउंड, एक इस पे इन्वेस्टिगेशन का टाइम बाउंड ट्रायल का एक दिशा निर्देश देंगे जिससे कि देश में पेपर लीक रुके। बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जो नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं ओवर एज हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। बहुत सारी आत्महत्या की घटनाएं भी इससे हुई हैं पेपर लीक के कारण। ये हमारे लिए बहुत ही जघन्य अपराध है पेपर लीक। दुर्भाग्यवश हमने इसको जघन्य अपराध डिक्लेयर नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर सरकार भी सकारात्मक कदम उठाएगी और बहुत जल्दी पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा। 100% बेचारे स्टूडेंट्स की मेहनत है यार, आजीवन कारावास भी मिलेगा। सुना दोस्तों आपने, जब तक पेपर लीक पर सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक न कोई डरेगा और न ये रुकेगा।
तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दोस्तों, प्लीज चूज योर हीरोज वाइजली। ऐसे लोगों के स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ एक पपेट बना दिया कि भाई मार तुमने खानी है, बाकी न्यूज और सबके सामने हमने आना, हमारे चेहरे सामने आएंगे कि हम अच्छे हैं, हमने आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन स्टूडेंट्स बेचारों को तो फजूल में ही मार रहे हैं। कुछ लोग बीच में ऐसे भी हैं वो क्रिमिनल है, ठीक है, मैं तो उनको ऐसे ही बोलूंगी, बिकॉज वो स्टूडेंट्स को भी मार रहे हैं, वो पुलिस वालों को भी मार रहे हैं। तो उनको जो है वो वाकई रिकग्नाइज करके उनको पुलिस की हेल्प करके तो उनको तो मतलब उनको तो जो है वो पकड़वाना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो सोनम वांगचुक ने जो है वो इतना बेचारे ने किया, अब वो हॉस्पिटलाइज भी हो गया और उसने बेचारे ने भूख बर्दाश्त की, सारा कुछ किया, उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। और यार बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। और मुझे आज अपने स्कूल की वो स्टोरी याद आ गई कि जो टीचर का फेवरेट बच्चा या रिलेटिव होता था ना, तो या टीचर के घर जो ट्यूशन पढ़ता था बच्चा, वो ही फर्स्ट आता था। और दूसरे बच्चे बेचारे जो टीचर के पास ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, जो मतलब इतनी मेहनत करते थे, तो उनको जो है वो सेकंड, थर्ड या 10th नंबर पे जो है वो कर दिया जाता था। आज मुझे वो सारी सिचुएशन याद आ रही है कि कितना बुरा लगता है कि जब एक बच्चा मतलब टीचर जो होती थी ना, क्लास टीचर, उसके पास सारे पेपर होते थे, तो वो जो बच्चे उसके पास पढ़ते थे वो ज्यादा ट्यूशन लेती थी, तो वो उन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर देती थी। और जो बच्चे बेचारे खुद घर में अपने नहीं इतने पैसे पे होते। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।